नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। द्वापर युग में घटित कृष्ण और राधा की कहानी कौन नहीं जानता। उस पर देवताओं में भी यह चर्चा थी कि राधा ही कृष्ण जी की सबसे बड़ी भगत है। पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वो नारद मुनि थे। वह अपने आप को ही कृष्ण जी का सबसे बड़ा भगत बताते थे। पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान श्री कृष्ण भी अच्छी तरह अवगत थे। एक बार नारद मुनि भगवान कृष्ण से मिलने द्वारिकापुरी गए। उन्हें आते देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ प्रभु, आप सिर पकड़कर क्यों बैठे हुए हैं। उस पर द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले, तो प्रभु इस पीड़ा का कोई उपाय तो बताओ। कृष्ण ने कहा, हाँ उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भगत अपने चरण धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सर का दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा भगत, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरणामृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता। परंतु राधा को भी तो सब कृष्ण का सबसे बड़ा भगत कहते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद मुनि तुरंत राधा रानी के महल में जाकर पहुंचे और उन्हें प्रभु के सर में पीड़ा हो रही एवं उसके उपाय के बारे में बताया। वह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका चरणामृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं कृष्ण जी की कितनी बड़ी भगत हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से वह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और वह समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण जी की सबसे बड़ी भगत है और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।